अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 जो अभी रनिंग फ़ेज़ में है, जो अभी चल रहा है, जो अभी हुकूमत पंजाब ने स्टार्ट किया है वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने, कि उससे आप फ़ी एकड़ कितनी सपोर्ट ले सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का और उसके लिए अहलियत का क्या मेयार है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए आपकी वजह से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद जो आपको गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 है, इसका मकसद है कि 12.5 एकड़ तक मलकियत के हामिल गंदम काश्त करने वाले किसानों, अब इसमें दोनों आते हैं, सिर्फ मालकान नहीं है। मालकान भी आते हैं अगर वो खुद काश्त कर रहे हैं, या मुज़ारिन भी जिन्होंने ठेके पे लेके काश्त की हुई है। ये दोनों जो लोग हैं वो इसके अहल हैं। सुबह पंजाब की आप रिहायशी हों और 12.5 एकड़ तक, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन 12.5 एकड़ है जो आपने काश्त की थी गंदम, उसमें उसकी मलकियत के हामिल हैं और आपने उस फसल पे, उस खेत में गंदम काश्त की थी, आप उसके मालिक भी हो सकते हैं या मुज़ारे भी हो सकते हैं। उनको वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 के तहत 5,000 रुपये फ़ी एकड़ की माली मुआवनत बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए फ़राहम की जाएगी। अब इसका तरीक़ाकार क्या है वो आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये 5,000 रुपये फ़ी एकड़ ये कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर आपको 60 साढ़े 62,000 रुपये की अगर फ़ायदा मिलता है, अगर हुकूमत से आपको मिल रहा है, तो किसी न किसी काम आ जाएंगे। मतलब किसी बंदे के 12.5 एकड़ या 12 एकड़ ज़मीन है, तो 12 एकड़ वाले बंदे को आप 60,000 रुपये दे रही है अगर हुकूमत, तो कोई इशू नहीं है उसमें। अगर फ़ायदा मिल रहा है तो मिलने दें, कोई इशू नहीं है। तो दूसरा उसके लिए अहलियत का मेयार है। अब हुकूमत पंजाब ने गंदम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो उसके दरख्वास्त दहिंदगान जो हैं उनको दर्जाल मेयारात पर पूरा उतरना है। पहली जो है वो मालिक या मुज़ारा हो सकता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि वो उस ज़मीन का मालिक है या उसका मुज़ारा है। ज़ाहिर है उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, तो किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो कि आपने ये ज़मीन ठेके पे ले रखी है या इसको आप काश्त कर रहे हैं या खुद मालिक हैं इसके। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रई रकबा जो है वो 12.5 एकड़ तक हो। जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसका रकबा ज़्यादा से ज़्यादा 12 एकड़, 12.5 एकड़ से ज़्यादा ना हो। 12 एकड़ और आधा एकड़, 1 बीघा और 12 एकड़ जो हैं। अब 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं, 8 कनाल जो रकबा है वो 1 एकड़ के इक्वल होता है। तो 12 8 96, 96 और 4 100 कनाल तकरीबन जो इसका स्टैंडर्ड जो है वो 100 कनाल है। 100 कनाल से ज़्यादा ज़मीन वाला बंदा जो है वो इस ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठा सकता। और अगर किसी शख्स की उम्र 12, किसी शख्स की ज़मीन 12 साढ़े 12 एकड़ से ज़्यादा है, तो वो इस स्कीम के तहत अहल नहीं है, वो अप्लाई करके अपना टाइम ज़ाया ना करें। अब इसमें वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मतलब ये वेरिफिकेशन होगी किस तरह से? अब 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है कि आपका पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में गिरदावरी जो है उसमें आपका सारा का सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन है और आपके CNIC के अगेंस्ट गवर्नमेंट उसका डाटा फेच कर लेगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। और इफ़ द कल्टिवेटेड व्हीट लैंड इज़ अप टू 12.5 एकड़ देन द केस विल बी अप्रूव्ड। अप टू का मतलब है तक, 12.5 एकड़ तक अगर आपकी ज़मीन गंदम आपने काश्त की है तो आपको फ़ी एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपका रिकॉर्ड PLRA में नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे, अब मैं जानता हूँ एक जगह शोरकोट है जंग के अंदर, आई थिंक उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन नहीं हुआ, नॉन डिजिटाइज्ड मौज़ा है वो। उसमें मौज़े जितने भी हैं वो नॉन डिजिटाइज्ड हैं मोस्टली। तो अगर उस मौज़े का या उस गाँव का रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं हुआ, द डिप्टी कमिश्नर्स लॉगिन एक्सेस विल बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सबमिशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। तो DC जो हैं वो देखेंगे कि इस तरह की उनसे मतलब वेरिफिकेशन की जाएगी उनके अकाउंट से कि अगर आप वाकई अहल हैं या नहीं हैं। फिर जब ये दोनों शराइत यहाँ से चेक हो जाएंगी, PLRA से या नॉन डिजिटाइज मौज़ा के DC के लॉगिन एक्सेस से, तो फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपको BOP के थ्रू, अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे, तो पे ऑर्डर आपको भेजा जाएगा BOP के, बैंक ऑफ पंजाब का। उसको आप कैश करवाएंगे और बैंक ऑफ पंजाब से जाके, और वो रकम जितनी भी बनती है, आपके 6 एकड़ हैं तो 30,000, 12 एकड़ हैं तो 60,000 और 100 कनाल है तो फिर वो 62,500 रुपये बनते हैं।
तो ये इसका सारा मकसद है और इसका अहलियत का म्यार है। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका है, तो यहाँ पे आप देखें ये वाइट कलर का आपको सिंबल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई करें। बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस हैं। आप मालिक हैं तो इस पर इसको कर दें, ये ग्रीन हो जाएगा, सब्ज़ हो जाएगा। और अगर आप मुजारे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, मीन आपने ठेके पे ज़मीन ली हुई है। काश्तकार हैं, आप काश्त कर रहे हैं, उसको मालिक कोई और है। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट, अगर आप मालिक हैं तो यहाँ अपना उस हिसाब से अपनी डिटेल्स देनी है। अगर आप मुजारे हैं तो फिर आपने मुजारे ने अपनी डिटेल देनी है, मालिक की डिटेल्स नहीं देनी है। और अगर कोई मुजारा मालिक को लेके देना चाह रहा है कि चलो आधे आधे कर लेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मालिक इस चीज़ पे एग्री है और बाद में आपको पैसे भी दे दे तो भी ठीक है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद जो आपका शनाख्ती कार्ड पे नाम है, मोस्टली लोग ये गलतियाँ कर देते हैं और बाद में घूम रहे होते हैं। ये याद रखें कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस एप्लीकेशन को बाद में ठीक करने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सबमिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबमिट करेंगे तो उसके बाद कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। अब सबसे पहले आपका CNIC के मुताबिक नाम है, फिर आपके वालिद का नाम है, फिर आपका CNIC नंबर है, फिर आपका फ़ोन नंबर है। और ये फ़ोन नंबर वो होगा जो आपके CNIC पे रजिस्टर होगा। अगर आप यहाँ पे ये CNIC नंबर लिख रहे हैं तो ये जो फ़ोन नंबर आप लिखेंगे ये इसी CNIC पे रजिस्टर होना चाहिए। मीन जो दरख्वास्त दहिंदा है, मतलब अगर अहमद है और फादर नेम सुल्तान है और उसका CNIC नंबर कोई भी CNIC नंबर है, तो उसका जो नंबर वो लिखेगा 032222 जो भी है, तो ये नंबर इस बंदे के नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, अहमद के नाम पे, और इसी CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो। और उसके बाद आपने, अब ये देखें यहाँ पे ना रेड स्टार नज़र आ रहे हैं आपको ऊपर वाले चारों खानों के साथ। इस रेड स्टार का मतलब ये है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पे देनी है। अब हर फार्मर का ज़रूरी नहीं है, कोई भी मालिक है या मुजारा है उसका ज़रूरी नहीं है बैंक अकाउंट हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वो सबसे बेहतरीन है। उसका यहाँ पे लेटर से MCB का अकाउंट है तो यहाँ पे IBAN होता है, IBAN अकाउंट नंबर या IBN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। तो वो आप अपनी चेक बुक से देख लें, वहाँ से भी मिल जाता है, या आप आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके अंदर जाएं तो वहाँ से भी मिल जाता है। IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है, IBAN। फिर आगे आपकी लैंड इंफॉर्मेशन है, वो आपने देना है कि किस डिवीजन में, बहावलपुर में है, ज़िला कौन सा है, बहावलपुर है, बहावल नगर है, तहसील बहावल नगर है, मौज़ा कौन सा है, ये सारे उसके मौज़े उस इलाके के और ये आपने बड़े ख्याल से चेक करना है क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन होती है। फिर आपने अपना खसरा नंबर, वो जो आपकी फ़र्द मलकियत होती है उसके ऊपर खसरा नंबर लिखा होता है जो ज़मीन के कागजात होते हैं। खेवट नंबर अगर आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, खतूनी नंबर का पता नहीं है कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेड वो नहीं है स्टार, ये आपने खसरा नंबर ज़रूर देना है। और उसके बाद आपने कितनी ज़मीन पे वीट कल्टीवेट किया, मतलब ये लगाई है, और कुल रकबा कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि लेटर से आपने 4 एकड़ पे लगाई है, वो एरिया बता दें 4 एकड़, और यहाँ पे आप बता दें टोटल लैंड एरिया कितना है, जी मेरा 10 एकड़ है, तो फिर आप अहल हैं। अगर आपने बेशक ये 4 एकड़ पे लगाई है और यहाँ पे आपने 20 लिख दिया या 12, यहाँ देखें ये रेड हो जाता है, तो 12.5 एकड़ से ज़्यादा वाले लोग इसके एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके नाम, आप बेशक 12.5 लिख भी दें, आप 6 भी लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब 12.5 लिख दें, लेकिन आपके CNIC पे जो ज़मीन है आपके शनाख्ती कार्ड पे वो इससे ज़्यादा रजिस्टर्ड है, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने इसमें अपना टाइम मतलब ज़ाया ना करें, किसी और को बता दें, भाई को, कज़न को, किसी को भी जो इसका एलिजिबल है। तो कोशिश करें आपने जितनी गंदम काश्त की है उसका डाटा उतना ही रखें। जितनी आपकी टोटल लैंड एरिया है 10 एकड़ है, तो आप 48,000 मतलब 8 एकड़ वाला बंदा 48,000 गवर्नमेंट से ले सकता है, लेकिन ये वेरिफिकेशन होगी प्रॉपर, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे ये कैप्चा है, यहाँ 18+3, ये डिफरेंट किस्म के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप इस पर क्लिक करें ये एरो पे, तो ये आ जाता है 13+6 19 इस तरह से। तो जो समझ नहीं आता इसको करते जाएं, तो वो आप जो इसका स्टेप होगा, अगर आप जाहिर है पढ़े लिखे होंगे थोड़ा बहुत तो बंदा कर ही लेता है अगर इतनी चीज़ें कर रहा है तो। ये इसका पूरा प्रोसेस है। उसके बाद आपने जाके सबमिट करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मेहरबानी करनी है कि ये काम नहीं करना। अब अगर आपकी एक ज़मीन आपने कर दी हुई, ये ऐड हो चुकी है और आप नहीं ऐड करना चाह रहे, मतलब ये ऐड हो गई है, अब आपने ऐड करनी है ज़मीन, और कहीं भी थी आपकी ज़मीन, क्योंकि ये एक खसरे की ज़मीन है, अगले खसरे के लिए आपको नई ज़मीन ऐड करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके 8 की बजाय 12 एकड़ बन रहे हो जिस पे आपने गंदम काश्त की है, और टोटल रकबा आपका 5 एकड़ है या 4 एकड़ है,
तो उसके लिए ये बताया गया कि लैंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रीन बटन पे जाएंगे तो आप लैंड ऐड करें, फिर डिवीजन सेलेक्ट करें, बहावलपुर है, बहावल बहावल नगर है आपका डिस्ट्रिक्ट, तहसील चिश्तिया में है, लेटर से मौजा अवान है, खसरा नंबर पुट करें, खेवट खातूनी। अगर आपको पता है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं पता तो फिर खाली छोड़ दें। और यहाँ पे आपने कुल गंदम का रकबा 8, और यहाँ पे गंदम कितने रकबे पे काश्त की है वो यहाँ लिखना है, और टोटल एरिया कितना है वो 12.5 है। ये करके अब आपकी दोनों ये सेव हो गई। उसके बाद जब आप ये 22 और 1 23 लिख के सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बस ये आपने ख्याल करना है। बाकी इसमें कोई टेक्निकल छोटा सा एक फॉर्म है, किसानों के लिए बनाया गया है ताकि वो उनको ज़्यादा वो ना उस झंझट में पड़े और उनके लिए मुश्किलात भी ज़्यादा ना हो। बस ये सिंपल सा काम आपने करना है, इंशाल्लाह आपको ये गंदम सपोर्ट या वीट सपोर्ट प्रोग्राम जो है इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।